क्या हम लोग माइनक्राफ्ट को बीट कर सकते हैं गेमडे लोनली वर्ल्ड में? ये सवाल तुम लोगों के दिल में भी कभी ना कभी आया होगा, पर मैं आज इसको ट्राई करके देखने वाला हूँ। यस, आज मैं एंडर ड्रैगन को हराने वाला हूँ, पर मैं खेलने वाला हूँ एक एमरल्ड ओनली वर्ल्ड में। ये चैलेंज तुम लोगों को जितना आसान लग रहा है उससे भी बहुत ही आसान होने वाला है चैलेंज। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये था एक सुपर फ्लैट एमरल्ड ओनली वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर सिर्फ स्लाइम्स के अलावा और बड़े बड़े एमरल्ड ब्लॉक्स के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, बस मेरा नसीब अच्छा हुआ तो मुझे कुछ विलेजेस मिल सकता है, पर अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो। पर माइनक्राफ्ट में मेरा नसीब कभी अच्छा होता नहीं, तो विलेज मिलने का चांस इतना मुझे लग नहीं रहा है। पर थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद मुझे दूर में एक विलेज दिख जाता है। पता नहीं भाई मेरा नसीब इतना अच्छा कैसे होने लगा, पर इधर अगर मुझे विलेज मिल चुका है तो मुझे इधर से पूरा का पूरा प्रोग्रेस को करना है। सबसे पहले तो मैं विलेज को जाके चेकआउट करता हूँ। इनके ट्रेस बहुत ही अच्छे थे, तो मैं इनके फार्म से थोड़ा बहुत क्रॉप्स को लेने लगता हूँ, या फिर मैं बोलूँ चुराने लगता हूँ। चिंता मत करो, बाद में जाके मैं इन सबको वापस कर दूंगा। अभी के लिए मैंने लूटना चालू कर दिया था विलेज के चेस्ट को, और बाद में जाके मैं इन सारे चेस्ट में भी सारे सामानों को रख ही दूंगा। पर अभी मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं था, तो विलेज के चेस्ट को लूटना मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला चीज था, क्योंकि यहाँ पर से मुझे मिल रहा था भर भर के खाना। और मैं यहाँ पर विलेज के चेस्ट को ही नहीं लूटता, पूरा चेस्ट को ही उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ऊँट भी नहीं था चेस्ट बनाने के लिए। लिटरली बहुत ही गरीबी चल रही थी मेरे लिए। देन मुझे दूर में आयरन गोलेम दिखता है, इसको भी मुझे बाद में जाकर मारना ही है, पर अभी के लिए इसको मारना मेरी बस की बात था नहीं। तो इस चीज को छोड़कर मैं फिर से लग जाता हूँ अपने चुराने वाले जॉब में, जहाँ पर मैं पूरी की पूरी चेस्ट को ही उठा रहा था। विलेज लोगों को पता भी नहीं चलेगा कौन आके चेस्ट को लेके गया। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे यहाँ पर ही मैं अपना चुराने का जॉब को छोड़ने वाला हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ विलेज लोगों के घर से सारे वुडन लॉक्स को, क्योंकि इससे मैं बनाने वाला था अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल और एक पिकेक्स को। क्योंकि अभी मैं विलेज लोगों के घर से चुराने वाला था सारे कवर स्टोन को, क्योंकि इससे मैं बनाने वाला था अपने लिए स्टोन का पिकेक्स और स्टोन के एक्स को, जो कि होने वाला है मेरा बेसिक टूल्स। और इधर तुम लोग देख ही सकते हो ए विलेज का घर पूरी तरीके से कंगाल बन चुका है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मुझे मारना था आयरन गोलेम को, जिसको अगर मैं फटका मारूं तो ये मुझे एक ही हिट में चांद तारे दिखा सकता है। तो मैं इधर मारता हूँ एक विलेजर को। मेरा उम्मीद था कि आयरन गोलेम शायद से अभी मेरे ऊपर गुस्सा होगा, पर भाई इसको इन विलेज लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई स्लाइम्स को ही मार के अपने जिंदगी के मजे ले रहा था। मैं इधर 3-4 विलेज को मार चुका हूँ इसको गुस्सा दिलाने के लिए, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसके पास जाके ऊपर जाऊंगा, जिससे कि मैं इसको हिट कर सकूं, पर उसी टाइम में इधर से दूर चला जाता है। भाई आयरन गोलेम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, पर थोड़ी देर बाद मैं इसको गुस्सा दिलाने में सक्षम हो जाता हूँ और अपने एक्स की मदद से इसको पूरी तरीके से मार देता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिलता है। देन मैं जाके एक विलेजर को नींद से उठा रहा हूँ और उस बेड में खुद ही सो जाता हूँ। विलेजर लोगों को मेरा इतना टॉर्चर शायद से पसंद नहीं होता, तो वो लोग स्लाइम्स को भेज देते हैं मुझे मारने के लिए। ये लोग मुझे पूरा मार तो नहीं पाते, पर इनके डर से मैं इस विलेज को छोड़ जरूर देता हूँ और चला जाता हूँ कोई दूसरा विलेज को ढूंढने के लिए, जहाँ पर मैं अपने बेस को बिल्ड कर सकूं। ऑब्वियसली मैं एंडर ड्रैगन को ऐसे ही जाके नहीं मारने वाला, उसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोग्रेस को करना पड़ेगा। और इधर अगली वाले विलेज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा था, इधर से मुझे एक ब्रिंग स्टैंड मिल जाता है। देन मैं इधर से तोड़ता हूँ थोड़ा बहुत वुडन लॉक्स को और मार देता हूँ इन लोगों के आयरन गोलेम को। पर इस विलेज में जो चीज को मैं ढूंढ रहा था वो था नहीं, तो मैं इस विलेज से भी निकल जाता हूँ। इधर मैं ढूंढ रहा था एक ब्लैकस्मिथ के हाउस को, क्योंकि वहाँ पर से मुझे थोड़ा बहुत लावा मिल सकता है, जो कि मैं बता दूं बाद में जाके मुझे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो मैं इधर आ जाता हूँ और एक विलेज में जिधर लाइब्रेरियन का घर था। थोड़ा बहुत लूट्स भी मुझे इधर से मिलता है, पर मेनली जो चीज मुझे इधर से चाहिए था वो मुझे नहीं मिलता। पर एक चीज जो अच्छा मुझे इधर से मिल चुका था वो था एक सैडल। तो मैं इधर जाके एक हॉर्स को टेम करता हूँ और उस पर एक सैडल को लगा देता हूँ, जिसकी वजह से अभी मुझे पैदल ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, मैं इस हॉर्स में बैठकर ट्रेवल कर सकता हूँ। तो मैं फिर से इस हॉर्स में बैठकर निकल जाता हूँ और एक विलेज को ढूंढने के लिए। पर इस बार कुछ अलग होता है। मैं विलेज के रास्ते निकल तो जाता हूँ, मुझे दूर में एक विलेज भी दिख रहा था, पर इसके जितना मैं पास जाता हूँ उधर मुझे दिखता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। भाई मुझे पता नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड इस वॉल में इतना रेयर होता है कि नहीं, शायद से बहुत ज्यादा रेयर होता है, पर मेरा नसीब इतना अच्छा था कि इस विलेज के पास में मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। पहले तो जाके मैं इस विलेज को थोड़ा बहुत लूटता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने के लिए भी मुझे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं इधर सबसे पहले तो बहुत सारे आयरन गोलेम्स को मारता हूँ, देन बहुत सारे वुडन प्लैंक्स को बनाकर चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के तरफ। इधर मैं सबसे पहले आता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के मेन एरिया में, क्योंकि इधर से मुझे लावा मिलने वाला था। मैं इतनी देर से ब्लैकस्मिथ के हाउस को ढूंढ रहा था लावा के लिए, और अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने की वजह से मुझे इधर से लावा मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो जाके इनके स्पॉनर को तोड़ता हूँ, देन बहुत सारे आयरन बकेट को बनाता हूँ और सारे लावा को कलेक्ट कर लेता हूँ। पर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में सिर्फ मेन एरिया वाला रूम ही नहीं था, इधर से बहुत सारा रूम मुझे मिलने वाला है, जहाँ पर से मुझे बहुत सारा चेस्ट भी मिलने वाला है। तो मैं एक एक करके जाके सारे चेस्ट में देखता हूँ। मेनली तो मुझे डायमंड चाहिए था, पर इनमें से कोई भी चेस्ट से मुझे डायमंड तो नहीं मिलता। पर लाइब्रेरियन वाले रूम के चेस्ट में से मुझे थोड़ा बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो मैं इन सारे को लेता हूँ और चला आता हूँ वापस अपने वाटर एलिवेटर
इन्वर्टर के मदद से। देन मैं चला था अपने घर की तरफ, क्योंकि मेनली जो चीज मुझे चाहिए था लावा, वो मुझे अभी मिल चुका है। तो मैं सबसे पहले तो घर में वापस जाता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट चीजों को रखता हूँ। देन इधर एक एरिया को बनाने लगता हूँ जहाँ पर मैं लावा को रख सकूँ। और ऑब्वियसली मैं इस लावा को बकेट में लाया था, तो मैं यहाँ पर इन सारे लावा को रख देता हूँ। पर इधर बहुत सारे विलेजर्स घूम रहे थे और मुझे पता नहीं भाई ये विलेजर लोग कभी भी लावा में गिर सकते। तो मैं बहुत सारे डार्ट्स को तोड़कर इस लावा को ऊपर से ढक देता हूँ ताकि कोई विलेजर इसमें गिरे ना। देन मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ बहुत सारे ऊँट को, क्योंकि मुझे अभी शुरू करना था विलेजर लोगों के साथ ट्रेडिंग। तो इधर मैं बहुत सारे वुडन लॉक्स को कलेक्ट करता हूँ, उससे एक बहुत बड़ा एरिया को बनाता हूँ जहाँ पर मैं विलेजर लोगों के साथ ट्रेडिंग कर सकूँ। देन मैं जाके सारे बेड्स को चुरा लेता हूँ और अपने एरिया पर लगा देता हूँ, ताकि रात होने के बाद विलेजर लोगों के पास कोई ऑप्शन ना हो और इनको मजबूरन मुझे एरिया पर ही आना पड़े। पर इधर कोई भी चीज करने से पहले एक ही दिक्कत मेरे बार बार सामने आ रहा था। इधर भी कुछ स्लाइम स्पॉन हो जाते तो मुझे इस एरिया को थोड़ा बहुत छोटा करना पड़ता है, पर इसके बाद अभी कोई भी दिक्कत होने नहीं वाला। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि रात होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा है, तो मैं विलेजर लोगों को अपनी जॉब ब्लॉक की मदद से अपने एरिया पर लेके आऊंगा। पर भाई ये विलेजर लोगों के दिमाग तो घुटने में थे, तो ये लोग तो एक ट्रैप में फंसते है नहीं। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ बोट ट्रैप का। मैं विलेजर लोगों को बोट में बैठा के और उस बोट को लीड के मदद से अपने एरिया तक लेके आता हूँ। और इन सारी चीजों को करते करते इधर रात भी हो चुका था, तो उसके बाद विलेजर लोग अपने आप ही मेरे बेस पर आ जाते। और अभी मुझे शुरू करना था ट्रेडिंग, जिसके लिए काम आएगा एमरल्ड्स। भाई ये पूरा वर्ल्ड ही एमरल्ड ब्लॉक से बना हुआ है, तो इधर से एमरल्ड्स कलेक्ट करना मेरे लिए कोई दिक्कत वाला बात था नहीं। तो मैं इधर चुन चुन के 3 विलेजर लोगों को अपग्रेड कर रहा था, आर्मर, वेपन स्मिथ एंड टूल स्मिथ। और जब भी मेरा एमरल्ड खत्म होता था, मैं पास वाले एरिया में जाके जितना हो सके उतना एमरल्ड्स को कलेक्ट करता था और इनको फिर से अपग्रेड करता था, क्योंकि इनके मैक्स लेवल में मुझे मिलने वाला था सारे डायमंड के आर्मर एंड टूल्स। सबसे पहले तो अपग्रेड होता है मेरा आर्मर, जो मुझे फुली डायमंड का आर्मर दे देता है। देन मैं और एक विलेजर को अपग्रेड करता हूँ जो कि होता है फार्मर, क्योंकि ये मुझे अपने मैक्स लेवल में गोल्डन कैरोट देने वाला था। और ये सारी चीजों को करने के बाद मैं फुली कवर्ड हो जाता हूँ डायमंड में, और मेरे पास सारे डायमंड के टूल्स भी आ जाते। तो अभी फाइनली टाइम था जिस लावा को मैंने पहले से कलेक्ट करके लाया था उसको काम में डालने का। सबसे पहले तो मैं वाटर की मदद से इस पूरे लावा को ऑब्सिडियन बनाता हूँ। मैंने पहले से टूल्स में से डायमंड का पिकेस ले लेता हूँ, जिससे मैं सारे ऑब्सिडियन को तोड़ता हूँ और इधर बना लेता हूँ एक पोर्टल को। इस पोर्टल को लाइट अप करने में थोड़ा दिक्कत तो हुआ, क्योंकि मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था, पर लावा की मदद से मैं इसको लाइट अप कर लेता हूँ और चला जाता हूँ नेदर में। और अभी मेरा जो काम अधूरा रह चुका था, जो कि था डायमंड्स को कलेक्ट करना, उसको मुझे अभी पूरा करना है। पर नेदर में ऐसे कुछ दिक्कत मेरे सामने आने वाले थे। ऑब्वियसली मुझे इस नेदर में ट्रेवल भी करना था और बहुत सारे लोगों के साथ फाइट भी करना था, और उसके साथ साथ फाइंड करना था डायमंड्स को भी। पर ऐसा कुछ ब्याह को भी मैं ना करूँ तो मेरे लिए बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि इधर में लिटरली एक घर में बच चुका था। और इधर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था एक फोर्ट्रेस को, क्योंकि एक फोर्ट्रेस से मुझे डायमंड मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा था। इधर से मुझे फोर्ट्रेस तो नहीं मिलता, पर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे इधर से एक बेस्टवन मिल जाता है। पर इधर भी दिक्कत एक था मेरे लिए, जो कि था पिगलिन बूट, जिसके लिए काम आएगा मेरा लावा बकेट। तो मैं सबसे पहले तो सारे पिगलिन बूट्स को लावा की मदद से मारता हूँ, देन जाके इनके चेस्ट को चेकआउट करता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत उम्मीद तो था कि इधर से मुझे डायमंड मिल सकता है, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। इधर मैं बहुत सारे पिगलिन्स को मारता हूँ, बहुत सारे चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, पर इधर से मुझे एक भी डायमंड का नामो निशान मिलता है नहीं। तो मैं इस बेस्टवन को छोड़ के फिर से निकल जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि अभी मुझे चाहिए था एक फोर्ट्रेस। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे इधर से एक फोर्ट्रेस तो मिल जाता है, पर इधर भी मेरे लिए खतरे कम थे नहीं, क्योंकि इधर में स्पॉन होता था बहुत सारे ब्लेजेस और बहुत सारे विदर स्केलेटन, और इधर में लिटरली मारते मारते बच गया था। पर इस फोर्ट्रेस का सबसे अच्छी बात जो था, इधर से मुझे बहुत सारे चेस्ट मिलने वाला है, पर इधर भी मुझे निराश होकर वापस आना पड़ता है, क्योंकि एक भी चेस्ट से मुझे डायमंड मिलता है नहीं। और इधर मैं इतना सिद्धार्थ से डायमंड का खोज इसलिए कर रहा था, क्योंकि उस डायमंड से मैं बनाने वाला था एन्चेंटिंग टेबल को। आपको मुझे सारे विलेजर से सारे डायमंड के इक्विपमेंट्स मिल चुका था, पर इन सब में अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट जानने के लिए मुझे चाहिए होगा एन्चेंटिंग सेटअप। और अभी मैं निकल चुका था बहुत सारे विलेजर्स को फाइंड करने, क्योंकि उनके ब्लैकस्मिथ के हाउस से मुझे मिलने वाला था डायमंड। तो इधर मैं जाता हूँ अपने पहले विलेज में, उधर से मुझे कोई भी ब्लैकस्मिथ का हाउस मिलता है नहीं। देन मैं जाता हूँ अपने दूसरे विलेज में, उधर से भी मुझे कुछ नहीं मिलता। देन मैं जाता हूँ अपने तीसरे विलेज में, एंड इधर से भी मुझे कुछ नहीं मिलता। और इधर रात होने की वजह से इतने सारे मॉब्स भी स्पॉन हो चुके थे, और इतने सारे खतरों के अंदर से मुझे इधर एक्सप्लोर करना पड़ रहा था। देन मैं जाता हूँ अपने चौथे विलेज में, अपने फिफ्थ विलेज में, सिक्स्थ विलेज में, पर एक भी विलेज से मुझे ब्लैकस्मिथ का नामो निशान नहीं मिलता। पर फाइनली जब मैं अपना हाल छोड़ चुका था, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं था इधर से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। देन मुझे मिलता है एक ब्लैकस्मिथ का हाउस। पर ब्लैकस्मिथ का हाउस मिलने का मतलब ये नहीं कि इधर से मुझे डायमंड मिल ही जाएगा। तो मैं इधर बॉडी टेंशन के साथ इसके चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, पर इधर से मुझे मिल जाता है दो डायमंड। एंड ऑब्वियसली मुझे एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए 2 डायमंड की जरूरत था, तो ये बिल्कुल सही था मेरे लिए। तो मैं वापस आके बनाता हूँ अपने लिए एन्चेंटिंग टेबल को। और इतने सारे विलेज से मैंने इतने सारे बुक सेल को कलेक्ट कर लिया था कि इधर से मुझे एन्चेंटिंग सेटअप को कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। और अभी मुझे करना था ग्राइंडिंग, क्योंकि अभी मेरे पास आ चुका था एन्चेंटिंग सेटअप। और मेरे लैपिस लाजुली के लिए इधर मेरा काम आएगा क्लेरिक विलेजर। तो मैं इससे बहुत सारे लैपिस को लेता हूँ
हूँ एंड बहुत सारे दिनों के लिए लग जाता हूँ ग्राइंडिंग करने में, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे आर्मर एंड टूल्स में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा एन्चेंटमेंट डल जाए। तो मैं बहुत दिनों तक ग्राइंडिंग करने के बाद एक अच्छा खासा आर्मर एंड टूल्स को अचीव करने में सक्षम हो जाता हूँ और चला जाता हूँ नेदर में। देन मैं फिर से चला जाता हूँ उसी फोर्ट्रेस में, क्योंकि अभी मुझे बदला लेना था इन ब्लेजेस के ऊपर। ऑब्वियसली मुझे इनमें जाने के लिए ब्लेज वर्ड भी चाहिए होगा, तो मैं इधर जाके बहुत सारे ब्लेजेस को मारता हूँ, बहुत सारे ब्लेज वर्ड को कलेक्ट करता हूँ और चला जाता हूँ ओवरऑल में वापस। इधर मुझे एंडर पर्ल भी चाहिए होगा, पर उसके लिए काम आएगा मेरा क्लेरिक विलेजर, क्योंकि इसको मैक्स लेवल तक अपग्रेड करने के बाद ये मुझे एंडर पर्ल दे देने वाला है। यही बात को सोचकर मैं क्लेरिक विलेजर को पुलिस लेवल तक अपग्रेड करता हूँ, पर ये निकलता है गद्दार, क्योंकि इसके मैक्स लेवल में कोई भी एंडर पर्ल का ट्रेड होता है नहीं। तो मैं इसको दे देता हूँ इसका प्राइस, और इस क्लेरिक विलेजर को निपटने के बाद मैं इधर अपग्रेड करता हूँ और एक क्लेरिक विलेजर को, पर ये भी निकलता है भाई गद्दार। इसका भी मैक्स लेवल में कोई भी एंडर पर्ल का ट्रेड होता है ही नहीं। पता नहीं भाई मैं इन चीजों में इतना सारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा था, क्योंकि पहले से मुझे इधर से एक वॉफ फॉरेस्ट मिल ही चुका था। तो मैं इधर जाकर मारना स्टार्ट कर देता हूँ सारे एंडर मैक्स को और कलेक्ट कर लेता हूँ बहुत सारे एंडर पर्ल्स को और सीधा चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और अपने वाटर बकेट की मदद से जो पिलर मैंने पहले बनाया था उसको चढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। पहुंचता हूँ मेन पोर्टल रूम में और इधर जाके सारे आइस ऑफ एंडर्स को लगाने के बाद इन पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। इनमें कूदने के बाद मैं सबसे पहले मारना स्टार्ट कर देता हूँ सारे इन क्रिस्टल को। ऑब्वियसली जो क्रिस्टल मेरे रेंज में थे उसको तो मैं नीचे से मार देता हूँ, पर जो पिलर्स बड़े थे उसके लिए मैं वाटर बकेट की यूज कर रहा था ताकि मैं ऊपर जा सकूं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद सारे इन क्रिस्टल मुझे बहुत ही आसानी से मिल रहे थे। तो मैं सारे क्रिस्टल को फोड़ता हूँ, देन मारना स्टार्ट कर देता हूँ एंडर ड्रैगन को, जिसको मैं पहले अपने बोस एंड एरोस की मदद से बहुत सारा डैमेज देता हूँ और जब ये पाँच करता है मैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से भी इसको मारता हूँ। और ऐसे ही करते करते लास्ट हिट मारने के बाद एंडर ड्रैगन डिफीट हो जाता है। तो फाइनली ये चैलेंज मेरे लिए कंप्लीट हो चुका था। एक एमरेल्ड लोली वॉल में मैं डिफीट कर दिया था एंडर ड्रैगन को। ऑब्वियसली इसके लिए मुझे बहुत सारा ग्राइंडिंग तो करना पड़ता है, पर ये वर्थ इट था देखा जाए तो। एंडर ड्रैगन को मारने की वजह से मुझे इधर से मिलता है बहुत सारा एक्सपी। मैं इसके एक को तो लेने की कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं ये किधर डिसअपियर हो जाता है, पर उसको छोड़कर मैं चला जाता हूँ वापस। और यहाँ पर ही होता है मेरा वीडियो खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।